अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन सब में एंट्रोपी किस में इंक्रीज हो रही है। तो पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि पहले हमें एंट्रोपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंट्रोपी होता क्या है, पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस लिख दीजिए आप, या रैंडमनेस, ये हमें पता होना चाहिए। पहली चीज ये पता होना चाहिए। दूसरी हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें एंट्रोपी जो है, वो जो एंट्रोपी अगर सिस्टम अगर सराउंडिंग में काम कर रहा है सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, हमेशा सराउंडिंग की तो बढ़ेगी और सिस्टम की हमेशा कम होगी। ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन जो होता है वो सॉलिड से वेपर में होता है। लिक्विड जो होता है, वेपराइजेशन जो होता है, जो हमारा वेपराइजेशन जो होता है वो लिक्विड से वेपर में होता है। और हमारा क्रिस्टलाइजेशन जो होता है हमारा, वो लिक्विड से सॉलिड में होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो वो कह रहा है एंट्रोपी किस में इंक्रीज हुई होगी। तो आप देखिए वो कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, तो मैंने आपको बताया है ये जो एंट्रोपी जो सराउंडिंग की तो है ना, उससे बढ़ाएगी। मतलब जो सराउंडिंग जो है ना, सराउंडिंग उसकी जो रैंडमनेस है उसका तो बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और जो सिस्टम है उसकी कम होगी। भाई किसी की बढ़ रही है तो किसी की कम होगी। तो पूछा क्या, एंट्रोपी किसकी इंक्रीज होगी, यहां तो डिक्रीज हो रही है। तो याद रखना रस्टिंग ऑफ आयरन में एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होती है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा बोल रहा है वो मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग में होता क्या है, H2O सॉलिड जो है किसमें चला गया होगा, H2O लिक्विड में। और क्या ये हम नहीं जानते कि एंट्रोपी ऑफ लिक्विड ज्यादा होती है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड से, और इससे ज्यादा किसकी होती है, एंट्रोपी ऑफ वेपर की। ये हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉलिड में है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो इसका मतलब वो इधर उधर नहीं घूम सकते। लेकिन लिक्विड में थोड़े फ्री हो गए, अब फ्री हो गए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ी है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में एंट्रोपी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। वो बोल रहा है क्रिस्टलाइजेशन में। तो जब चीनी बनती है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, चीनी बनती है, शुगर जब बनती है तो उसमें होता क्या, एक सॉल्यूशन लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करके कुछ कंडीशंस दे के उसे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल में करते हैं। तो मतलब होता क्या है, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन कितना में होता है, लिक्विड में फेस में होता है लगभग, और वो किस में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। किसमें, क्रिस्टल में। और क्रिस्टल हमारे कैसे होते हैं, हमने चीनी देखी होगी, वो हमारी कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो और हम क्या जानते हैं, एंट्रोपी जब होती है वो किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। या मैं बोलूं एंट्रोपी जो होती है सॉल्यूशन की तो ज्यादा होती है सॉलिड से। ये हमें पता होना चाहिए। तो एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई, कम हुई। सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, ये हो भी नहीं सकता। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। वो बोला वेपराइजेशन ऑफ कैंपर, कैंपर का वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो वेपर में जाता है। मतलब कोई चीज लिक्विड में, आप मानिए गैस में जा रही है, लगभग गैस में जा रही है, गैस में जा रही है। कोई चीज में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे सॉलिड में, लिक्विड में थोड़े खुले, गैस में और खुले। तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा नहीं होगी क्या, क्या उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं है क्या, क्या उसमें उथल पुथल ज्यादा नहीं होगी। हाँ। और सर ये तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो होती है सर वेपर या गैस की बोल लो, फिर सर लिक्विड की होती है और देन सॉलिड की होती है एंट्रोपी। तो इसमें भी सर बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी और डी। मतलब बी और डी में तो क्या होगा सर, एंट्रोपी हमारी बढ़ रही होगी और ए और सी में हमारी कम हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर बी और डी। और गलत कौन से हैं सर, वो है ए और सी। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है बी और